नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को पूरा जोश के साथ कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तारों के बारे में, जिसमें तारों नए तारे कैसे बनते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके सब के बारे में हम लोग समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है। तो अगर इनके परिभाषा की बात किया जाए तो सूर्य हमारे आकाश गंगाओं के 100 अरब तारों में से एक है। ऐसे मतलब सीधे समझ लीजिए कि सूर्य एक तारा है और सूर्य जो है वो एक तारा है। तो इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सूर्य। सूर्य या सन। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि सूर्य कहते किसे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य जो है वो भी एक तारा है। सूर्य एक तारा है। इसमें नाभिकीय क्रिया होती है। इसमें नाभिकीय क्रिया होती है। सूर्य को सौरमंडल का प्रमुख माना जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पूरा जो सौरमंडल का परिवार होता है, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि ये सब आते हैं, तो इनका एक परिवार होता है जिसे सौरमंडल कहा जाता है। तो सूर्य को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। तो इसमें समझ लीजिए सबसे पहले कि इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए कि सूर्य के सतह का ताप जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें अगर बात किया जाए तो सूर्य को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। यह भी एक पॉइंट नोट करिए कि सूर्य को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है, मुखिया कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर सूर्य की परिभाषा की बात किया जाए तो सूर्य भी एक तारा है। हमारे लगभग आकाश गंगा के 100 अरब ताराओं में से एक है, जिसे सूर्य कहा जाता है। इसमें नाभिकीय क्रिया होती है और इसमें सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। सौरमंडल में जैसे पूरा परिवार होता है इनका, जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ये सब आते हैं, इन्हीं का एक परिवार होता है। इनके परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। अब समझिए कि जो सूर्य होता है वो दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र का लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चक्कर लगाता है। ऐसे समझिए कि जो हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला, उसके केंद्र का 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से परिक्रमा करता है। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि सूर्य जो है वो परिक्रमण करता है दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र का। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि जो सूर्य है वो दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र का 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से परिक्रमा करता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। दुग्ध मेखला
सूर्य जो है वो दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र का, ये बात बहुत ध्यान में समझिएगा कि दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमा करता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। केंद्र का 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा करता है। किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति करता है, परिक्रमा करता है। फिर से समझिए कि जो सूर्य है वो दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र का 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से परिक्रमा करता है। सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसको भी नोट कर लीजिए कि सूर्य जो है, सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अब इसमें लिख लीजिए कि इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, तब तक समझते रहिए कि सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका उच्च तापमान होता है। तो ये सूर्य जो है ये पीले तारे का उदाहरण भी होता है। मतलब सूर्य जो है वो पीले तारे का उदाहरण है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे कि सूर्य के परत के बारे में। इनमें कितने परत होती हैं। तो अगर इनके परत की बात किया जाए, इसमें मुख्यतः 4 परत होती हैं। सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इनके परत के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनकी कौन कौन सी परतें होती हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब समझिए कि इनकी परत कौन कौन सी होती हैं। लेयर ऑफ सन, सूर्य के परत, हेडिंग डालिए सूर्य के परत। अगर इनके परत की बात किया जाए तो मुख्यतः इसमें 4 परत होती हैं। पहली परत जो होती है उसे कोर कहा जाता है, कोर या केंद्र, कोर या केंद्र कहा जाता है। सेकंड परत जो होती है उसे प्रोटोस्फीयर, प्रोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। सेकंड लेयर जो होती है इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। और थर्ड लेयर जो होती है इसे क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कहा जाता है। तो इसमें लिख लीजिए क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। जो थर्ड लेयर होती है इसे वर्णमंडल कहा जाता है। और इसमें जो फोर्थ लेयर होती है, फोर्थ लेयर को कोरोना कहा जाता है। जो बाहरी परत होती है इसे कोरोना कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इन चारों परतों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या होती हैं। सबसे पहले केंद्र के बारे में, फिर प्रकाश मंडल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, वर्णमंडल क्या है, कोरोना क्या है, इनके सबके बारे में एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग इन चारों परतों के नाम को नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब पहला समझिए कि केंद्र के बारे में। केंद्र का
काम जो होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि यहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब केंद्र से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। केंद्र का टेम्परेचर जो होता है, ताप होता है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए केंद्र या कोर। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि यहां से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है और यहां का जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहां का जो ताप होता है वो होता है। जो कोर होते हैं ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट परत के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश मंडल होता है उसका क्या क्या काम होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो प्रकाश मंडल होते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल या प्रोटोस्फीयर। प्रोटोस्फीयर जो होते हैं तो ये जो सूर्य का दृश्य भाग होते हैं, हम लोगों को जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे ही प्रकाश मंडल कहा जाता है। फिर से समझिए कि जो प्रकाश मंडल होते हैं ये सूर्य का दृश्य भाग होता है जो ही हम लोगों को दिखाई देता है, ऐसे समझ लीजिए। और ये सबसे चमकीला भाग होता है। जो प्रोटोस्फीयर है ये सबसे चमकीला भाग है। तो यहां से समझिए कि प्रकाश मंडल जो है ये सबसे चमकीला भाग है। बहुत ध्यान से समझिए, ये सबसे चमकीला भाग है। और समझिए कि जो प्रकाश मंडल है वही, मतलब ये वाला भाग दृश्य है। तो इसमें लिख लीजिए यह सूर्य का दृश्य भाग है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे कि मतलब इसमें क्या क्या होता है वो फिगर से समझेंगे। तो इसको आप सभी लोग पहले नोट कर लीजिए पॉइंट को कि जो सौर मतलब प्रकाश मंडल जो है प्रोटोस्फीयर, वो सूर्य का सबसे चमकीला भाग है और यही दृश्य भाग है जो हम लोगों को दिखाई देता है। सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसी को प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो इसमें आप फिगर से समझिए, इसमें फिगर से समझ लीजिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है। ये मतलब इसमें क्या होता है, प्रकाश मंडल में इसमें सूर्य मतलब इलेक्ट्रॉनों, गर्म इलेक्ट्रॉनों का तूफान आता है। तो इसमें लिख लीजिए सबसे पहले कि इसमें गर्म इलेक्ट्रॉनों का तूफान आता है। तूफान आता है प्रकाश मंडल में, गर्म इलेक्ट्रॉनों का तूफान आता है। और ये जहां से मतलब विस्फोट करते हैं उसे सौर कलंक कहा जाता है। यहां ये जो भाग से यहां से विस्फोट जो होता है इस भाग को सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक, इसमें समझ लीजिए सौर कलंक जो होता है वो सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है। एक बार फिर से समझिए कि जहां से
तूफान आते हैं, मतलब जहां पर तूफान बनते हैं, तो इस वाले स्थान को सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक जो होता है वो सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है। तो यहां लिख लीजिए, ये सबसे ठंडा भाग होता है। यहां नीचे नोट कर लीजिए, ये सबसे ठंडा भाग होता है। सूर्य का जो है वो सबसे ठंडा भाग जो होता है वो सौर कलंक ही होता है। और इसमें समझ लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक का जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का तूफान आता है इसे कहा जाता है सौर ज्वाला। जो मतलब ऐसा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनों का तूफान आता है इसी को सौर ज्वाला कहा जाता है। इसे ये जो भाग है इसे सौर ज्वाला कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश मंडल जो होते हैं, प्रकाश मंडल में गर्म इलेक्ट्रॉनों का तूफान आता है। तूफान जिस स्थान से बनता है, मतलब जिस भाग से बनता है उसे सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक जो होता है ये सबसे ठंडा भाग होता है। यहां ठंडा नहीं लिखे हैं, यहां लिख लीजिए। जो सौर कलंक होते हैं ये सबसे ठंडा भाग होते हैं और यहाँ का जो ताप होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो तूफान आता है उसी को सौर ज्वाला कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्णमंडल के बारे में, क्रोमोस्फीयर के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। आप हेडिंग डालिए क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। अगर बात किया जाए कि वर्णमंडल किसे कहा जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर ऑफ सन, मतलब सन का वातावरण इसे कहा जाता है। लिख लीजिए, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर ऑफ सन। एटमॉस्फेयर ऑफ सन या सूर्य का वातावरण। इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है और हीलियम की मात्रा 26% होती है और 3% में अदर गैसेस होती हैं। जो वर्णमंडल होता है इसे सूर्य का वातावरण कहा जाता है। एटमॉस्फेयर ऑफ सन वर्णमंडल को कहा जाता है और वर्णमंडल में 71% हाइड्रोजन और 26% हीलियम और अदर गैसेस जो होती हैं वो 3% होती हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ लेयर के बारे में, कोरोना के बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालिए कोरोना, फोर्थ लेयर इसका। कोरोना। अगर कोरोना की बात किया जाए तो ये सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। तो इसमें पहला पॉइंट नोट करिए, यह सूर्य का सबसे बाह्य भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। जो कोरोना होता है ये सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है और ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसमें लिख लीजिए कि जो कोरोना होता है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है।
सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य की जो मतलब कोरोना वाली लेयर होती है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, और ये जो कोरोना होती है ये एक्सरे को उत्सर्जित करती है। तो इसमें लिख लीजिए कि ये एक्सरे उत्सर्जित करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सूर्य का जो बाहरी परत होता है उसे कोरोना कहा जाता है, और कोरोना जो होता है वो सबसे बाहरी परत होती है। इसमें ये जो होता है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, मतलब सूर्य का जो बाहरी परत होता है कोरोना, वो सूर्य के ग्रहण के समय दिखाई देता है। जो कोरोना होता है वो एक्सरे को उत्सर्जित करता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अभी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी नोट करेंगे कि जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य की प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लेती है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उन पॉइंटों को भी कवर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि सूर्य की प्रकाश, तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे, लिख लीजिए। जो सूर्य की प्रकाश होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में, लिख लीजिए, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती हैं। सूर्य की जो प्रकाश होती है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो लिख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन। अगर बात किया जाए कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है, तो आपका आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकंड। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे सूर्य के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट, ग्रह के बारे में कि क्या क्या होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे और अपनी तैयारी को मजबूत और एक अच्छी राह में बनाए रहें। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।